गुड आफ्टरनून पिला माने आज लाइव वर्चुअल क्लास सुंदरगढ़ को मु सीमा सेठ सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय खीरालगा ब्लॉक सबडेगार सहकारी शिक्षयित्री समस्त को स्वागत और अभिनंदन जनाऊँगी। पिला माने समस्त जानिछ आम सौर जगत रे मोट 8टी ग्रह अच्छी से 8टी ग्रह मध्यरु आमर गोटे जीव जगत ग्रह होछि आमर पृथ्वी। ए पृथ्वी रे आमर समस्त प्राणी उद्भिद माने बसवास करी रहुछन्ते अर्थात ए पृथ्वी ग्रह रे आमर जीवन सत्ता अछि। ताहेले आज आमे तुम से भूगोल बहिर द्वितीय पाठ जोथिरे कि आम पृथ्वी संबंधी पाठटी अछि से पाठ को आज आमे तुम श्रेणी रे आलोचना करिबा। चलो ताहेले आमे स्मार्ट बोर्ड पाखो को जिबा एवं से पृथ्वी संबंधी तथ्यटी कण आमे आलोचना करिबा। माने आज आमे तुम भूगोल बहिर द्वितीय अध्याय को आमे आलोचना करिबा। चलो आमे आलोचना करिबा तुमर द्वितीय अध्याय को। द्वितीय अध्याय होछि भू अभ्यंतर अर्थात वर्तमान तुमे चित्र रे देखि पारुथबो गोटे पृथ्वीटी अछि। ए पृथ्वी होछि हमर सौर जगत रे थिबा 8टी ग्रह मध्यरु जीवंत ग्रह। ए पृथ्वी रे आमे कोन करूछु बसवास करिके रहउछु। प्राणी हो उद्भिद हो समस्ते ए पृथ्वी ग्रह रे जीवनर सत्ता रही अर्थात ए पृथ्वी रे आमे समस्ते जीवन रे बंची पारुछु। अन्य कोनसी ग्रह रे कोनसी जीवर सत्ता न थिबारो आमे जानिछु। ताले ए पृथ्वी ग्रहटी कोन करूछि पिला माने से निजे भी घुरुछि एवं ता सहित से सूर्य का चारिपटे भी आमर परिक्रमण करुछि। एहा आमे पूर्व श्रेणी मानकरे जानिछु कि पृथ्वी आमर निज चारिपटे मध्य घूरी थाए एवं सूर्य को परिक्रमण करि थाए। अर्थात पृथ्वी होछि आमर गोटे चलनशील ग्रह अर्थात पृथ्वी केतेबेले भी स्थिर होइकि रहि नै। वर्तमान ए चित्र रे मध्य देखुछ पृथ्वीटी कोन होछि घुरुछि। ए पृथ्वी आमर एठी जेमिति घुरुछि ठीक सेमिति सौर जगत रे मध्य पृथ्वीटी घुरि थाए आ चलनशील भाव रे रहिछि। ताहेले ए पृथ्वी संबंधी आज आमे पढ़िबा जे पृथ्वी रो मझी रे कोन अछि अर्थात आमे पृथ्वी रो एरो जो अंश देखुछु ए अंशटी होछि पृथ्वी रो बाह्य अंश। तो तुमे केबे चिंता करिछो पृथ्वी रो भीतर अंश रे कोन थिबो? निश्चित रूपे तुमे चिंता करिथिबो। ताहेले आज आमे एई पृथ्वी रो भीतर कोन अछि आलोचना करिबा। ता पूर्वरु गोटे आमे उदाहरण पिए नेबा। पिलाने तुमे समस्त आंब देखिछ आ आंब खाइबा को तुमे मध्य बहुत भलो पाउथबो। ताहेले तुमे केबे जेते बेले आंबर ऊपर अंश को देख आमे ऊपर अंश रे कोन बहुत सुंदर देखा जाय आंब। ताहेले हमको भी इच्छा हुए आंबटी ऊपर एते सुंदर देखा जाउची ताले भीतर मध्य ता बढ़िया थिबो एवं ताको खाइबा को मध्य स्वादिया लागिबो बोली भाबी थाओ। सेति पय तुमे आंब को कोन करथो काटी थाओ पुणी आंब को काटी कि तुमे खाइ थाओ। आंबर चोपा छोड़ाला परे गोटिया स्तर आसी थाए। से स्तरटी मीठा होई थाए किमा खटा भी लागि थाए। से आंब को तुमे खाइ थाओ पुणी आंबटी खाइ सारला परे से रसाळ पदार्थटी खाइ सारला परे आउ गोटिया स्तर आसी थाए जहा को आमे टाकुआ बोली कहि थाओ। तुमे से टाकुआ को कोन करि थाओ फोफाड़ी देई थाओ ना। किंतु तुमे से टाकुआ को धरि कि केबे भाबिछो ए टाकुआ मझिरे कोन थिबो बोली भाबिथिबा निश्चित रूप रे। पुणी से टाकुआ को किए ना किए तुमे छोट थिबा समय रे ताहाको काटी कि निश्चित रूप रे देखिथिबो से आंब टाकुआ भितरे कोन अछि। ताहेले से आंब टाकुआ भितरे तुमे गोटे छोटिया आंब कसिटिए मध्य देखिबा को पाइथिबो। ठीक से आंब परी आम पृथ्वी मध्य आंबर जेपर गोटे स्तर चोपा छड़ा पर गोटे स्तर आसिला चोपार रसाळ अंश खाई सारला परे जेमिति टाकुआटी आसिला पुणी टाकुआ भितरे आंब कसी आसिला। ठीक सेही परी आमर ए पृथ्वी रो भीतर अंश रे मध्य से परी किछि अंश रहिछि। आ से पृथ्वी रो से भीतर अंश गुडी का कोन अछि ना गोटे पियाजर पाखुडा परी गोटिए होई रहिछंती। अर्थात एही अंश गुडी का पियाजर कोन गोटे ऊपर स्तर चोपा छड़ेला परे देखिथिबो पुणी आ गोटे स्तर बाहरी थाए पुणी आ गोटे स्तर रो ऊपर अंश को छड़ेला परे देखिबो पुणी आ गोटे भीतर अंश थाए। एई परि भाबरे पियाजर विभिन्न पाखुडा बड़रू छोट होई पुणी गोटे छोटिया अंशटे शेष रे रही जाए। ठीक से परी पृथ्वी रे मध्य हमर से पियाजर पाखुडार स्तर परी विभिन्न प्रकार रे गोटे स्तर रही भीतर होइकी रही।
ए चित्र रे देख जमिति एटा तळटा हेले ऊपर स्तर पुणी भितरे भितरे भितर हेकरी स्तर गुड़िक रही एपरि भाव पृथ्वीर स्तर रही एवं एही स्तर गुड़िक पृथ्वीर आकार कौन अच्छी वर्तुलाकार अच्छी अर्थात पृथ्वी देखा उत्तर और दक्षिण गला थोड़े टिके सामान्य चेप्टा से पृथ्वीर ये जो भीतर स्तर गुड़िक रही स्तर गुड़िक देखा वर्तुलाकार कहीं पृथ्वीर स्तर गुड़िक वर्तुलाकार कहले कौन कह पृथ्वीर बाह्य आवरण वर्तुलाकार होइथिबारु पृथ्वीर भीतर स्तर गुड़िक वर्तुलाकार ताइले पृथ्वी भितर मुख्यतः आमर तीनोटी स्तर रही प्रथम स्तरटी होची आमर भूत्वक द्वितीय रे आमर मेंटल स्तर एवं तृतीय अर्थात भीतर अंशर स्तर होची कोर स्तर ए गुड़िक आमर पियाजर पाखुड़ा करिकी स्तर स्तर होइकी रहिसंती प्रथमे भूस्तर जहा कि ऊपर रही ता भितरे मेंटल स्तर आसीबो पुनी ता भितरे कोर स्तर आसीबो ताहले आलोचना करिबा ए भूत्वक मेंटल और कोर स्तर कौन भूत्वक स्तर यह पृथ्वीर सबठारु प्रथम स्तर होछि भूत्वक स्तर ताहले भूत्वक स्तर कौन पृथ्वी ऊपर थिबा ऊपर स्तर को आमर भूत्वक कहाजे अर्थात आमे जे अंश रे रहुछु सेही अंशटी होछि पृथ्वीर भूत्वक अर्थात यह पृथ्वीर ऊपर स्तर रे ए चित्र रे देखिले यार ऊपर स्तर कौन आमर जो महादेश महासागर गुड़िक रही से अंश गुड़िक हेले आमर भूत्वक ताहले ए भूत्वक र अर्थ कौन मने रखिबा भूत्वक र अर्थ होछि भू भू अर्थ पृथ्वी आमे पृथ्वी जेपरि विभिन्न प्रतिशब्द जानिछु जेपरि धरा धरणी धरित्री पृथ्वी गुड़िक कौन आमर प्रतिशब्द अर्थात आम धरणी कहले मध्य पृथ्वी को बुझा धरित्री कहले मध्य आम पृथ्वी को बुझा ठीक से परि भूगोल भू अर्थ होछि आमर पृथ्वी एवं त्वक अर्थ होछि चर्म एहा मन रखिबा त्वक अर्थ होछि चर्म जेपरि आम शरीर रो ऊपर अंशटी कोन चर्म अटे या समस्त जानिछ एही ऊपर अंश होछि आमर चर्म पृथ्वीर चर्म कोन या पृथ्वीर बाह्य आवरणटी होछि पृथ्वीर चर्म जहा को आमर मनीष मानक तांको देहर ऊपर आवरण को चर्म कहउछंती पृथ्वीर सेही ऊपर आवरण को आमर भूत्वक बोली कहा जाउछि आम मनीष मानव जातिर जेपरि चर्म स्तरटी देखा पतला ठीक सेही परी आमर पृथ्वीर ऊपर स्तरटी सबुठारु पतला पृथ्वीर अन्य स्तर गुड़िक मध्यरु ए स्तरटी पतला होइथे वर्तमान किछि समय पूर्व कहली पृथ्वीर जो ऊपर आवरणटी रही आमर महादेश एवं महासागर रे विभक्त होई रही जो आमर नील रंगर अंश देखुछु यह होछि आमर पृथ्वीर महासागर एवं ए जो सबुज रंगर अंश गुड़िक देखुछु ताहा होछि पृथ्वीर महादेश अर्थात पृथ्वीर मोट 7टी महादेश एवं 5टी महासागर रही ए महादेश और महासागर तले मध्य भूत्वक अवस्थित तो भूत्वक महादेश तले जो भूत्वक अच्छी ताहा प्रायतः 50 किलोमीटर पर्यंत गभीर पर्यंत विस्तृत अर्थात ए महादेश तले जो भूत्वक अच्छी एहा आमे मापिबा को गले ऊपर महादेश अर्थात स्थल भागरु आमे माटी को कोड़ी कोड़ी गले ताहा प्रायतः 50 किलोमीटर पर्यंत आमर भूत्वक लंबी एवं महासागर जल भागरे जदि आमे भूत्वक को कोड़ीबा भूत्वक भीतर को आमे मापिबा ताहेले भूत्वक महासागर पानी भितरे ताहा 5 किलोमीटर जाए गभीर भाव रही अर्थात आमे जानिछु महासागर सागर बहुत गभीर पुणी से गभीर तले जो आमर स्थल भाग आसीबो सेही भागर आमे मापिले ताहा 5 किलोमीटर जाए आमर भूत्वक लंबी रही एही जो स्थल भाग बा महादेश रे जो भूत्वक रही ताहा मुख्यतः सिलिका और आलुमिना रे गठित आमर जो स्थल भाग रहुचे जहा ऊपर आमे रहुछु आमर प्राणी और उद्भिद मानकर बसवास रही ताहा कोन महादेश रे आमे रहुछु स्थल भाग रे रहुछु से स्थल भागर बा महादेश रो भूत्वक कोन होछि मुख्यतः दुईटी धातव पदार्थ रे आमर गठित होइछि
गोटे होची सिलिका एवं आ गोटे होची आलुमिना। ए सिलिका और आलुमिना धातव पदार्थ मिसिकी से आम स्थल भागर स्तर ना देइछन्ते सेमाने शियार स्तर। अर्थात सिलिका धातव पदार्थ एवं आलुमिना धातव पदार्थ मिसिकी जो भूत्वक स्तर सेमाने सृष्टि करिसन्ति ताहाकु शियार स्तर माने शियार स्तर कुहा जाय। एहा मने रखिबा एटा हला ए अंशटी होछि हमर स्थल भाग अंश। ए स्थल भाग अंश तळे जो भूत्वक अंश रहिछि ए अंशटी जो भूत्वक रहिछि एही अंशटी मुख्यतः सिलिका और आलुमिना रे गठित। सेति पई ए स्तरटी होछि हमर भूत्वक र शियार स्तर। भूत्वक र शियार स्तर ठीक सही परि हमर महादेश रे स्थल भाग रे जेपरि भूत्वक अछि महासागर स्तर रे मध्य जल भागर मध्य भूत्वक रही एवं से जल भागर भूत्वकटी कौन मुख्यतः सिलिका और मैग्नेशियम रे गठित। ए महासागर जो भूत्वक अंश रही सिलिका मैग्नेशियम रे गठित होइथिबारु से स्तर को आमर सीमा स्तर बोली कुहा जाय। अर्थात ए चित्र रे देख एहा होछि आमर जल अंश अर्थात आमर महासागर सागर अंश। एहा तले जो भूत्वक रही एई अंशटी जो भूत्वक रही एई अंशरे मुख्यतः सिलिका और मैग्नेशियम धातव पदार्थ मिसी रही सेति पई एई स्तर को हमर सीमा स्तर बोली कुहा जाय। अर्थात सिलिका और मैग्नेशियम मिसी की सीमा स्तर से माने सृष्टि करिसंती। ताहले एई जे दुईटी जिनिस अछि जदि स्थल भागर स्तर होछि हमर शियार स्तर एवं जल भागर स्तर होछि हमर सीमा स्तर। प्रथम स्तर गला आमर भूत्वक स्तर जहा कि पृथ्वी बाह्य आवरण को बुझाई थाए। द्वितीय स्तर होछि आम भूत्वक रो मैंटल स्तर बा जहा को आमर पृथ्वी मध्य मंडल बोली कुहा जाय। ताहले मैंटल कोन भूत्वक रो एहा होछि आमर ऊपर स्तर बाह्य आवरण। ई बाह्य आवरण भितर जो स्तर अछि बाह्य आवरण आमर जो भितर ए जो तमे देखुछ ऑरेंज रेड कलर मिक्स होगी जो स्तरटी अछि ए स्तरटी होछि हमर पृथ्वीर मैंटल स्तर। अर्थात एहा भूत्वक रो तळे रहिछि। एही मैंटल स्तरटी भूत्वक रो से जो 50 किलोमीटर थिला सेठु आरंभ कले एहा प्रायतः 2900 किलोमीटर गभीरता पर्यंत विस्तृत। एहा एठी मुख्यतः 2900 किलोमीटर गभीर पर्यंत ए मैंटल स्तरटी विस्तृत होई रही एवं एही मैंटल स्तरटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नेशियम परि विभिन्न धातव पदार्थ रही। जेपरि हमर भूत्वक स्तर कौन सिलिका मैग्नेशियम और आलुमिना धातव पदार्थ मिसिकी रही किंतु एही मैंटल स्तर रे सिलिका मैग्नेशियम और आलुमिना भी थई पारे एपरि विभिन्न धातव पदार्थ रे एही मैंटल स्तरटी सृष्टि हेछि। तृतीय स्तर होछि पिला माने पृथ्वीर कोर बा केंद्र मंडल। कोर बा केंद्र मंडल अर्थात एही कोर केंद्र मंडल पृथ्वीर मझिरे जो अंश अछि ताहाकू कोर बा केंद्र मंडल कुहा जाय। एवं एही केंद्र मंडल बा कोर दुई भाग रे विभक्त। जो कोरटी हमरा बाहर रही एटा मेंटल पर ए स्तरटी आसला तो ए स्तरटी मेंटल को लागि कि रही ताहाको हमरा बाह्य कोर बोली कहा जाय। एवं ए बाह्य कोर भीतर अंश रे जहा रही गोटे छोट गोल पदार्थ रही देखुथबो से स्तर को हमरा कहा जाय अंतः कोर। एटा होछि हमरा अंतः कोर अर्थात एही केंद्र मंडल को दुई भाग रे विभक्त हेछि। गोटी हला बाहर पटटा को कहा जाय हमरा बाह्य कोर एवं भीतर थिबा अंश को कहा जाय अंतः कोर। ए बाह्य कोर और अंतः कोर मिसिकी एहार व्यासार्ध प्रायतः 3500 किलोमीटर। ए दुईटी स्तर व्यासार्ध केते 3500 किलोमीटर। माने आमे अनुमान करि परिबा जे पृथ्वीर एही केंद्र मंडल केते विराट। एहार जदि व्यासार्ध 3500 किलोमीटर ताले एहार व्यासार्ध तार 2 गुण हेइतबा बोली तमे निजे ही अनुमान करि पारुथबो हमर पृथ्वी केते विशालकाय। ताहले बुझिला पृथ्वीर एटा होछि तीनोटी स्तर। प्रथम स्तरटी होछि हमर भूत्वक स्तर
भूत्वक स्तर पर आसिले हमर मेंटल स्तर पुणे तृतीय रे होउछ हमर कोर बा केंद्रमंडल। एही कोर स्तर मुख्यतः लुहा और निकेल धातु रे गठित। ए कोर स्तर जो भीतर स्तर जो रही ए दुईटी अंश एहा मुख्यतः लुहा और निकेल धातु रे गठित होइतिबारु एही स्तर को निफे बोली कहा जाए। एही कोर स्तर केउथरे गठित पिला माने निकेल और फेरस। निकेल धातु को निकेल बोली ही कहा जाए एवं लुहार इंग्रजी नाम होची फेरस जहा को हमारा एफी संकेत बोली दुआ जाए निकेल को एनआई बोली कहा जाए। ए निकेल और फेरस मिसिकिरी हमारा अंतःकोर को अंतःकोर सृष्टि करिसंती एवं सही अंतःकोर रो नाम होची निफे। जेपरि हमारा बाह्य आवरण महादेश एवं महासागर रे निकेल एल्युमिनियम मैग्नीशियम अछंती। द्वितीय स्तर रे सेपरि सिलिका आ मैग्नीशियम धातु अछंती। ठीक सेपरि अंतःकोर रे हमारा निकेल और फेरस बा निकेल और लुहा धातु अछंती। सेति पय ए स्तर को कहा जाय निफे। वर्तमान हमारा तीनोटी स्तर जाई सारिछि। वर्तमान हम देखिबा शिला और खनिज पदार्थ कोन। प्रथम बुझा शिला कोन। शिला शिला होती पिला माने आमे पत्थर पत्थर को आमे शिला बोली के कहि थाउ। एही शिलाटी कोन होछि चित्र माध्यम रे प्रथम बुझिबा। प्रथम आसुछि खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ निश्चित रूप से तुम पूर्व श्रेणी मानक पढ़ी। खनिज पदार्थ कौन जहाँ आमर पृथ्वीर माटी तले मिलुची आमर मूल्यवान संपद। खनिज पदार्थ गोटे मूल्यवान संपद जेपरिक हमार लुहा पत्थर मैंगानीज बक्साइट चून पत्थर एगुड़िक कौन होती खनिज पदार्थ। यही खनिज पदार्थ आमर माटी तले गच्छित हो रही माटी तले गच्छित हो रही खनिज पदार्थ सब मिसिकी शिला सृष्टि होइछंती। खनिज पदार्थ मिसिकी से माने शिला तैयारी करिछंती एवं एही भूपृष्ठर एही शिला खनिज पदार्थ कोन पत्थर आकृतिर रहउछंती। पत्थर आकृतिर रहिले सेको शिला को आजिबो और पुणी से शिला मिसिकी आमर पृथ्वीर भूत्वक स्तर सृष्टि करिछंती। ए चित्र माध्यम रे देखिले जानिबा खनिज पदार्थ मिसिकी शिला होइछि एवं शिलार मिश्रण रे भूत्वक होइछि। एवं एई जो शिला अछि एई शिलार रंग तार आकार और गठन भिन्न भिन्न होइଥାଏ। काहेकि ना हमें जेते भी पत्थर देखि जो से पत्थरर आकृति रंग विभिन्न रंगर तो न थाए। को पत्थर लाल थिबो को पत्थर धला थिबो को पत्थर माटिया रंग रहिथिबो सेमानकर आकृति मध्य भिन्न भिन्न होइथांती। सेथिपय कहा जायछि शिलार रंग आकार गठन मध्य भिन्न भिन्न होइଥାଏ एवं एई खनिज पदार्थ मिसिकी शिला हैला पुणी शिला मिसिकी कोन होइछि भूत्वक होइछि। ताले ए जो भूत्वक शिला अछि ए भूत्वक शिला को तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। ए भूत्वक शिला तीन भाग रे विभक्त। प्रथम रे होछि हमर आग्नेय शिला द्वितीय रे हैला स्तरीभूत शिला एवं तृतीय रे हैला हमर रूपांतरित शिला। एही परि भाबरे हमर तीनोटी शिला रहिछंती। ताहेले देखिबा आसो हमर आग्नेय शिला कोन। आग्नेय शिला काहा को कहा जाय पिला माने भूत्वक तले शिलार तरल बा अर्ध तरल अवस्था को माग्मा कहा जाय। माग्मा कोन प्रथमे आगे बुझ। माग्मा भूत्वक आमर पृथ्वीर ऊपर स्तरटी होछि भूत्वक। से भूत्वक अर्थात आमर जो ऊपर स्तर भितर जो पत्थर गुड़िक अच्छा गोड़ी बाली रही शिला रही से शिला गुड़िक तरल बा अर्ध तरल अवस्था थांती। केतेक पत्थर गुड़िक तरल केते गुड़िक अर्ध तरल अर्थात बेसी कठिन भी न थांती। और शिलार से अवस्था को आमर माग्मा बोली कहा जाए। एवं एही माग्मा कौन करिथाए भूपृष्ठ आड़कू प्रभावित होइथाए। जेते बेले माग्मा भूपृष्ठ आड़कू प्रभावित होइथाए सेते बेले ताकू लाभा बोली कहा जाए। लाभा केते बेले आसीथाए तमे निश्चित भाबरे सुनिथिबो आग्नेय उद्गीरण। जेते बेले आग्नेय उद्गीरण गोटे पहाड़ रु होइथाए सेते बेले माग्मा
जो माटी तले थिबो तरल अर्ध तरल पत्थर गुड़िक से गुड़िक कौन करती आमर भूपृष्ठ आड़ को चली आसती सेते बेले ताकू आमर लाभा बोली कहुए एवं एही लाभा भूपृष्ठ को आसिला परे से माने धीरे धीरे शीतल ठंडा हो जाती एवं कठिन हो जाती क्रमे से लाभा भूपृष्ठ को पहुंची गला परे से माने ठंडा है से माने कठिन हो जिवे और ठंडा और कठिन हो गला परे से लाभाटी कौन होता ना गोटे शिलार परिणत होता है जहाँ को आमर आग्नेय शिला बोली कहुए से लाभा भूपृष्ठ को पहुंचला से वायुमंडल संस्पर्श आसी से गोटे कठिन पदार्थ हो गला कठिन पदार्थ हो गला परे ताकू आमर गोटे पत्थर आकृति नहीं जाउछि ताकू आमर आग्नेय शिला कहा जाउछि एवं एही आग्नेय शिला भूपृष्ठर प्रथम सृष्टि होतबारु एही आग्नेय शिला को आमर प्राथमिक शिला बोली कहा जाई थाए पुणे एही आग्नेय शिला को दुई भाग में विभक्त करा जायछि गोटे हैला निस्रवज आग्नेय शिला एवं द्वितीय होछि अंतःभेदी आग्नेय शिला आग्नेय शिला पुणी दुई भाग में यह मन रखिबा चित्र देखिकी गोटे हैला निस्रवज आ गोटे हैला अंतःभेदी आग्नेय शिला ताहे देखो निस्रवज कौन और अंतःभेदी आग्नेय शिला कौन केतेक ज्वालामुखी अति उत्तप्त और तरल माग्मा भूपृष्ठ रे लाभा आकार रे जमा होई शीघ्र तरल और कठिन होई जाए यह को निस्रवज आग्नेय शिला कहा जाए किछि समय पूर्व आमे आलोचना कला जे भूपृष्ठ रे कौन होता यह जदि आमे भूपृष्ठ को नेबा यह तले अछि माग्मा एही माग्मा कौन करूछि तार तरल अर्ध तरल अवस्था रे अछि एही माग्मा एटा होछि भूपृष्ठ ए भूपृष्ठ आड़ को से कौन करूछि ना बाहरी आसुछि ए माग्माटा भूपृष्ठ आड़ को बाहरी आसिला परे एइटे से क्रमे ठंडा हो जाउछि एवं कठिन हो जाउछि सेही प्रकार कठिन हो गला परे से गोटे शिलार परिणत होउछि एवं सेही शिला को आमर निस्रवज आग्नेय शिला बोली कहा जाउछि एही माग्मा रु तरल अध तरल पदार्थ बाहरिला भूपृष्ठ रे से कौन होछि शीतल और कठिन हो जाउछि ठंडा है कि कठिन हो गला परे से प्रकार शिला को कहा गला हमर आग्नेय शिला अर्थात यह भूपृष्ठ रे बाहरी आसुछि एवं एही शिला गुड़िक अति छोट छोट रेणु द्वारा गठित अर्थात छोटिया छोटिया धूली बाली गोड़ी रे एही शिला गठित होइथाय एहार उदाहरण होछि बासाल्ट ए निस्रवज शिलार गोटे उदाहरण हैला पिला माने बासाल्ट ताहले अंतर्वेदी शिला होछि निस्रवज शिलार विपरीत अर्थात माग्मा गुड़िक कौन करूछंती ए भूपृष्ठ रु माग्मा गुड़िक बाहरी पारुनांती एठी रहिला माग्मा तरल अर्ध तरल अवस्था रे रहिछि माग्मा से माग्मा कौन करूछि भूपृष्ठ रु बाहर को जाई पारुनी से बाहर को जाउनी से भूपृष्ठ को बाहर को चेष्टा करुछि किंतु से बाहरी न पारी से भूपृष्ठ एही अंश रे ही रही जाउछि अर्थात से भूपृष्ठ रु बाहर को जाई पारु नाही भूपृष्ठ रे न पहुंची से भूत्वक शिला मध्य रही जाउछि एवं एही स्तर रे रही सेही माग्माटी कोन होछि शीतल कठिन होई कि सेठी गोटे शिला रे परिणत होउछि जहाँ को हमर कहा जाउछि अंतर्वेदी शिला एही अंतर्वेदी शिला गुड़िक कौन बड़ बड़ स्फटिक एवं दाना आकार रे रही थांती एवं एहार गोटे उदाहरण होछि हमर ग्रानाइट पत्थर जहाँ कि हमर अंतर्वेदी आग्नेय शिला बोली कहा जाए अर्थात दुईटा बुझिला ए निस्रवज आग्नेय शिला रे माग्मा भूपृष्ठ रु बाहर को बाहरी जाउछि किंतु अंतर्वेदी शिला रे माग्मा बाहर को न बाहरी से भूपृष्ठ र भीतर ही रही कि शीतल एवं ठंडा है कि गोटे कठिन शिला रे परिणत होउछि एइते देखो चित्र रे बासाल्ट ए बासाल्ट होउछि हमर गोटे निस्रवज आग्नेय शिला रो उदाहरण एवं ए ग्रानाइट होउछि हमर गोटे अंतर्वेदी आग्नेय शिला रो उदाहरण ताहले द्वितीय हेला हमर अवक्षिप्त शिला बा स्तरीभूत शिला बड़ बड़ शिला खंड गुड़िक क्रमे फाटी जाई छोट हो जाती
ଓ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିରୁ ଗଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପରସ୍ପର ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଶିଳା ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ବାଲି ବା ଧୂଳିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଗୋଡ଼ି ବାଲି ଧୂଳିକୁ ଜଳ ସ୍ରୋତ ପବନ ସ୍ରୋତ ବୋହି ନେଇ ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଜମା କରିଦିଏ, ଫଳରେ ଏଠାରେ କଠିନ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟ ଶିଳାକୁ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ବା ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଅଛି। ଏହି ପଥର ଖଣ୍ଡଟି କଣ ହଉଛି, ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ତଳକୁ ଆସିଥାଏ ସେ କଣ ହେଇଥାଏ, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ପଥରଟି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇକିରି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ରହୁଛି। କିଛି ସମୟରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ରହିକି ସେଇ ମାଟିରେ କଣ ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଶିଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଦଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମର ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ବା ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଛି ବାଲୁକା ରାଶି କଠିନ ହୋଇ ବାଲି ପଥରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଆମର ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ଆସିକିରି ବାଲୁକା ପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ସେ ବାଲୁକା ଖଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିକି ଅନେକ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଳା ହୋଇଯାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମର ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା କୁହାଯାଏ। ତୃତୀୟ ଅଛି ଆମର ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା। ଭୂତ୍ୱକ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଏବଂ ତାପ ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ଆଗ୍ନେୟ ଓ ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳାର ରୂପ ଓ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନୂତନ ଶିଳା ପରିଣତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଆମର ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯୋଉ ଭୂତ୍ୱକ ଶିଳା ଦେଖିଲେ, କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆମେ କଣ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ପଢିଲେ, ସେ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଗୁଡିକ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ସେମାନେ ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଆମର ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ରହିଥାଏ। ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଉପରୁ ଚାପ ପଡୁଛି, ପୁଣି ଭିତରେ ଆମର ତାପ ଅତ୍ୟଧିକ ରହୁଛି। ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଓ ତାପ ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ଆଗ୍ନେୟ ଓ ସ୍ତରୀଭୂତ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ଗୁଡିକର ରୂପରେ ଏବଂ ଗୁଣରେ କଣ ହଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶିଳାଟିଏ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମର ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା କର୍ଦ୍ଦମ ଶିଳା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ସ୍ଲେଟରେ ପରିଣତ ହଉଛି ଏବଂ ଚୂନ ପଥର ମାର୍ବଲରେ ପରିଣତ ହଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ହେଲା କର୍ଦ୍ଦମ ଶିଳା ଗୋଟିଏ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା, କର୍ଦ୍ଦମ ଗୋଟିଏ ଶିଳା ଯାହାକି ଆମର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ସ୍ଲେଟ ରେ ପରିଣତ ହଉଛି ଏବଂ ଚୂନ ପଥର କଣ ହଉଛି, ଆମର ମାର୍ବଲରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଯୋଉ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏହି ଶିଳାର ଚକ୍ର କଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଳା ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଶିଳା ଚକ୍ରଟି କଣ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଶିଳା ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚକ୍ରରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଯୋଉ ଅଛି, ଏହା ତଳେ ମାଗ୍ମା ଅଛି। ଏହି ମାଗ୍ମାଟି କଣ ହଉଛି, ତରଳ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏହି ମାଗ୍ମା ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ଦେଇକି ଭୂପୃଷ୍ଠ ଆଡକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇଠି କ୍ରମରେ ଶୀତଳ ଓ କଠିନ ହେଇଯାଉଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାଟି କଣ ହଉଛି, ଅଧିକ ସମୟ ରହି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରୁ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଗଡି ଯାଉଛି ସେ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା, ସେଟା କଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ ତାର ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇକି ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଲା ପରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଧରଣର ଶିଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା। ପୁଣି ଏଇ ଶିଳା ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ସେ କଣ ହେଲା, ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଓ ତାପ ପାଇ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପୁଣି ଏହି ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ସେହି ମାଟି ଭିତରେ ରହି ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଓ ତାପ ପାଇ ପୁଣି ସେ ମାଗ୍ମାରେ ପରିଣତ ହଉଛି। ପୁଣି ମାଗ୍ମା କଣ ହଉଛି, ବେଲେ ବେଲେ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାର ରୂପ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ପୁଣି ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ କରି ସେ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର କ୍ରମରେ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶିଳାକୁ କୁହାଯାଏ ଶିଳା ଚକ୍ର। ବୁଝିଲ, ଶିଳା ଚକ୍ର କଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଳା ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳାରେ, ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା କଣ, ମାଗ୍ମାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ
एक शिला रे परिणत हैला। एही परिवर्तन एक नियमित धारा रे होई थाए। एही जो परिवर्तन टी हैला एहा नियमित रूप रे हमर भूपृष्ठ रे चालुची। एही भूपृष्ठ धारा रे जो चालुचे ताहा को हमर शिला चक्र बोली कुहाजे। बुझिला शिला चक्र कण? शिला गुड़िक प्रथमे माग्मा रु आग्नेय शिला होउची। आग्नेय शिला रूपांतरित होई अवक्षिप्त को होला। अवक्षिप्त शिला पुणी रूपांतरित होई भूपृष्ठर चाप और ताप पाई से रूपांतरित शिला हैला। रूपांतरित शिला को पुणी कण चाप और ताप पाई माग्मा रे पहुंची गला। पुणी से आग्नेय शिला को आसिला। एपरि भाबरे एहा गोटे चक्र क्रम रे नियमित धारा रे चालुची। सेति में एहा को शिला चक्र बोली कुहाजे। ताहले ए जो आमे शिला और खनिज पदार्थ पढ़िला एहार केउ कार्य रे व्यवहार करा जाय। हमर जो खनिज पदार्थ रही एही खनिज पदार्थ को आमे जालेनी भाव रे व्यवहार करिथौ। माटी तले जो खनिज द्रव्य रही ताको आमे निजर गृह कार्य रे इंधन रूप रे व्यवहार करूछु। जेपरि कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि को आमे जालेनी भाव रे व्यवहार करूछु। ठीक से परि लुहा, बक्साइट, सुना प्रभृति खनिज द्रव्य शिल्प रे व्यवहार होउछि। लुहा, बक्साइट, सुना ए सब विभिन्न खनिज द्रव्य आमर शिल्प कार्य रे व्यवहार होउछि। तृतीय रे रासायनिक सार और औषध शिल्प रे मध्य खनिज द्रव्य व्यवहार होय। केतेक खनिज द्रव्य आमर रासायनिक सार प्रस्तुति रे एवं औषध प्रस्तुति रे व्यवहार होउछंती। हेला हमारा शिला। जो आमे शिला पढ़िला शिला को केउ कार्य रे व्यवहार करिथाउ। ए कठिन शिला गुडी को आमे रास्ता तैयारी करिबारे, गृह तैयारी करिबारे और अन्य विभिन्न निर्माण कार्य रे आमे एही शिला गुडी को आमे व्यवहार करिथाउ। एही परि भाबरे आमे शिला और खनिज पदार्थ को व्यवहार करिथाउ। ताहेले आजिर पाठटी बुझिला। आजिर पाठ रे आमे कोन पढ़िला? पृथ्वीर तीनोटी स्तर पढ़िला एवं विभिन्न आमे कोन शिला गुड़िक पढ़िला जहा को हमर तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। ताहेले वर्तमान चलो ए पाठ संबंधी आमे केतेक प्रश्न आमे आलोचना करिबा। एक नंबर थी होछि ठीक उत्तरटी बाछि लेख। अर्थात हमर ए प्रश्न रे गोटे गोटे हमर बाछिबा पे उत्तर दियाइछि ताहाकू ठीक उत्तर बाछिकी कहिबो। अर्ध तरल माग्मा रु केउ शिला सृष्टि होई थाए? आग्नेय शिला। वेरी गुड। हमर अर्ध तरल माग्मा रु हमर आग्नेय शिला सृष्टि होई थाए। दुई रे पृथ्वीर गभीरतम स्तर को कोन कहा जाए? कोल कहा जाए। वेरी गुड। पृथ्वीर गभीरतम स्तर को हमर कोर बोली कहा जाए। सुना, पेट्रोलियम और कोयला कौन? ए सुना, पेट्रोलियम, कोयला कौन? वेरी गुड। पदार्थ होछि खनिज पदार्थ। चारि रहेला सिलिका और एल्युमिनियम मिसी केउ स्तर होई थाए? चेष्टा करो सिलिका और एल्युमिनियम मिसी केउ स्तर होई थाए? हे तो नुहे तमे चेष्टा करो टिके। इफे तो कोन बोलू? एहार उत्तर होउछि सियाल। वेरी गुड। सिलिका और एल्युमिनियम मिसी सियाल हेले सिलिका और मैग्नीशियम मिसी की सीमा होछंती एवं निकेल और फेरस मिसी की होछंती हमरा निफेल। पांच रे हला केउ स्तरटी पृथ्वीर सबुठारु पतला स्तर? भूत्वक। वेरी गुड। भूत्वक स्तरटी होउछि पृथ्वीर सबुठारु पतला स्तर। नंबर प्रश्न गुड़िकर उत्तर देव। क पृथ्वी केउ तीनोटी स्तर द्वारा गठित? वेरी गुड। पृथ्वी मुख्यतः हमर भूत्व, मांटाल बा मध्यमंडल और कोर बा केंद्र मंडल स्तर द्वारा गठित होइछि। ख तीनोटी प्रकार शिलार नाम लेख। आग्नेय शिला, रूपांतरित शिला, स्तरीभूत। वेरी गुड। तीनोटी शिला हला आग्नेय शिला, स्तरीभूत शिला जहा को हम अवक्षिप्त शिला मध्य कहि थाउ एवं तृतीय रे हला हम रूपांतरित शिला। ग
ମହାସାଗରୀୟ ଭୂତ୍ୱକ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ? ମହାସାଗରରେ ଯୋଉ ଭୂତ୍ୱକ ଅଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି? ହାତୀବାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁହ। ସିଲିକା ଓ ଆଲୁମିନା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ସିଲିକା ଓ ଆଲୁମିନା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ମହାସାଗରୀୟଟା ସିଲିକା ଓ ଆଲୁମିନା ହବ କି? ମହାସାଗରୀୟ ଭୂତ୍ୱକ ଆମର ସିଲିକା ଓ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା କଣ? ତାହେଲେ ଦେଖ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା କଣ? ଭୂତ୍ୱକ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଓ ତାପ ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ଆଗ୍ନେୟ ଓ ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳାର ରୂପ ଓ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନୂତନ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। এই ପ୍ରକାର ଶିଳାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଆମର ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। କୋଟା କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହବ ପିଲାମାନେ? ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରତମ ସ୍ତର। ଭେରି ଗୁଡ୍। କୋ ହଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରତମ ସ୍ତର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ କଣ ହେବ? ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଆମର ଭେରି ଗୁଡ୍। ଶିଳା। ଶିଳାଟି କଣ ହେବ? ରାସ୍ତା ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ନା। ଭେରି ଗୁଡ୍। କର୍ଦ୍ଦମ। କର୍ଦ୍ଦମ ଶିଳା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସ୍ଲେଟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସିଆଲ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ସିଆଲ ହଉଛି ସିଲିକନ ଓ ଆଲୁମିନାରେ ଗଠିତ ସ୍ତର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଲା ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବ? ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳା ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ଶିଳା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ମାନେ ତୁମର ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଇ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଦେଖେଇବ। ବୁଝିଲ? ତାହେଲେ ଆଜିର ଏଇ ଲାଇଭ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବାରୁ, ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।